Good noon, students. Yesterday I have taken your test of the chapter The Enemy, but very few students they have answered the questions. And in spite of so many efforts that I have sent you questions, nobody has turned up to answer the question. Then what is the reason? Can you tell me? क्यों नहीं तुम लोग जो है प्रॉपर जो है आंसर सेंड कर रहे हो मुझे? जिन बच्चों ने एनिमी चैप्टर के जो आंसर्स नहीं भेजे हैं वो आप मुझे भेजें, बिकॉज आई हैव सेंड यू क्वेश्चंस, एंड अदरवाइज मैं जो है आपके पेरेंट्स को भी रिमाइंडर भेजूंगी इसका. सेकेंडली, डे बिफोर यस्टरडे वी हैव completed the chapter the third level, and now third level के question answers first day cover and about all this we have discussed. Now long questions may be asked you in exam. Give a brief account of Charlie's curious experience of Grand Central. Do you think it is believable? चार्ले का जो है एक्सपीरियंस कैसा था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का? क्या ये विश्वास लायक था? क्या ऐसा हो सकता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा हो? तो ये जो है कब उसको एक्सपीरियंस हुआ कि व्हेन ही वाज रिटर्निंग फ्रॉम हिज ऑफिस वन डे इवनिंग. One night the previous summer, Charlie left his office a little late. He was in a hurry to get to his house. He decided to take the subway because it was faster than the bus. He went down the steps to the first level and then to the second level, and then he got lost. फर्स्ट स्टेप मतलब फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल पे जाने के बाद में वो मतलब कहाँ चला जाता है, ही डोंट नो. वंस अब जो है उसका पर्पस तो था सेकंड लेवल पे जाना और फिर घर जाना, लेकिन वो कहीं और ही पहुंच जाता है. वंस ही गॉट इनटू ए टनल अबाउट ए माइल लॉन्ग एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ रूजवेल्ट होटल. एक बार जो है वो एक टनल में चला जाता है और वो एक रूजवेल्ट के होटल में पहुंच जाता है. ही वॉज कन्विंस्ड दैट देयर वॉज ए लॉन्ग टनल एंड ग्रैंड सेंट्रल हैड बीन एन एग्जिट ए वे ऑफ स्केप. कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है इस दुनिया से भागने का एक बहुत जो है बढ़िया रास्ता है, एक बहुत बढ़िया जगह है जहाँ पे आप कहीं भी जा सकते हो. वेल ही केम आउट ऑन टू द थर्ड लेवल पे पहुँच जाते हैं. ही नोटिस ट्रेन्स चेंजेस. द रूम्स वर स्मॉलर. द टिकट विंडोज़ वर फ्यूअर. बहुत कम टिकट विंडोज़ थी, रूम्स बड़े छोटे थे. द मैन इन द इंफॉर्मेशन बूथ वॉर ए लॉन्ग ब्लैक स्लीव कोट. जो इंफॉर्मेशन बूथ में जो पर्सन था उसकी काफ़ी लंबी लंबी बाजू वाला जो कोट पहना हुआ था. देयर वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स भी थी. एंड एवरीबडी वॉज ड्रेस्ड लाइक द पीपल ऑफ द लेट 90s के जैसे पर्सनस है 1895 में उस ढंग से वो ड्रेसअप थे. द न्यूज़ पेपर बोथ द डेट June 11, 1894. He wanted to buy 2 tickets to Galesburg, but his new currency was rejected. He decided to get old style bills and came to the next, but he could never reach the third level. उसके बाद वो वापस आता है, फिर से जो है वो करेंसी खरीदते हैं, but he was never able to reach third level. And it is the imaginary world of deceit and fantasies. ऐसे लग रहा है कि ये एक इमेजिनेशन है, एक सोच है विच रिमेन अनरियलाइज्ड इन वंस लाइफ, जो कि ऐसी फीलिंग होती है बट वास्तविकता नहीं होती. इट इज़ द इमेजिनरी कल्मिनेशन ऑफ वंस एंड ऑफ ऑडियल्स एंड स्टार्क रियलिटीज़ एंड अटेनमेंट ऑफ मेंटल पीस. क्या मतलब हुआ कि ज़िंदगी की जो हार्श रियलिटीज़ है उनसे भागने का एक तरीका है. ये जो ऑडियल्स होते हैं रूल रेगुलर एंड स्टार्क रियलिटीज़ मतलब सच्चाई, ज़िंदगी की सच्चाई क्या है कि यू पीपल आर क्लास 12 स्टूडेंट्स, आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा फॉर पासिंग द क्लास. और पास ना हार्डवर्क ना करके आप इमेजिनेशन में चले जाओ कि मैं पास्ट में जा रहा हूँ, मैं कहीं और जा रहा हूँ, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, कुछ नहीं. हार्डवर्क इज़ द की टू सक्सेस. वी हैव टू डू द वर्क. जो भी सिचुएशन है हमें और ज़्यादा मेहनत करनी है तो और ज़्यादा हार्डवर्क आपको करना होगा. तो दिस इज़ द डिमांड ऑफ द टाइम. सो यहाँ पे ये इमेजिनेशन दिखाई गई है टोटली कि पर्सन जो है वर्ल्ड वार का टाइम था और इसलिए काफ़ी परेशान था, उसको रोज़गार नहीं मिल रहा था और वो थर्ड लेवल पे पहुँच जाता है. नेक्स्ट,
Question: why he consulted his psychiatrist friend Sam, who said that writer was only trying to escape. He later found that he had a stamp issued in 1894 that created the confusion कि वो जो है इस टाइम ये भी सोच रहे हैं कि साइकियाट्रिस्ट से क्यों सोचा. फिर उसको एक स्टैम्प भी मिलती है, फर्स्ट डे कवर भी मिलता है, सेकेंडली लेटर भी मिलता है. देन textbook C225 what made Charlie believe that the third level did exist, कि क्या उसको विश्वास दिलाता है कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है. Charlie was fully convinced that there were 3 levels at the Grand Central Station. His conviction was based on his personal experience. He had been on third level. He walked out of his office late. He was in a hurry to join his wife Lucia. He noticed that everything and every person on the platform belonged to 1894. जो भी पर्सन्स वो देख रहे हैं उनको जो डिफरेंट ड्रेस स्टाइल है, ये क्या शो कर रहा है कि वो 1894 को बिलोंग करते हैं. इवन द न्यूज़पेपर एट द स्टैंड वॉज प्रिंटेड, जो न्यूज़पेपर है वो भी 1894 में प्रिंट है. द बुकिंग क्लर्क रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हिज न्यू स्टाइल बिल्स. देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज़ एंड ट्रेन गेट्स, बहुत ही कम जो है टिकट विंडोज़ है, ट्रेन गेट्स है. द इंफॉर्मेशन सेंटर वॉज ऑल लुकिंग एंड द प्लेस वॉज लिट वे ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, और उसमें जो है जैसे लैम्प वगैरह ऑयल से जलने वाले लगे हुए थे. पीपल इन दैट इज स्मोकिंग लेजरली, बड़े मतलब आराम से लोग बैठे हुए स्मोकिंग वगैरह कर रहे हैं. दे वर हैविंग वेरी फ्री टाइम. ऑल दीज थिंग्स वर इनफ टू कन्विंस हिम दैट ही हैड फिजिकली विजिट द थर्ड लेवल. ये सब बातों से उसको विश्वास हो रहा है कि वो खुद वहाँ पे गया है थर्ड लेवल पे. द फैक्ट वॉज दैट he had rechecked his stamp collection and found in it the old word stamp. सच्चाई ये है कि उसको ऐसी स्टैम्प भी मिली थी जो थर्ड लेवल की 19th सेंचुरी की थी, और फिर 19th सेंचुरी के बारे में वो सोचने लग जाता है कि वहाँ पे क्या कुछ होता है. एंड देन ही शोज़, ये जो है बातें उसके दिमाग में आती है. एंड ही वॉज शोइंग ऑल दिस. व्हाट डिड चार्ली नोटिस एट द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. क्या देखते हो कि Charlie lost his way to the Grand Central and along a tunnel he reached his third level. He noticed the old world atmosphere there. पुराने टाइम का एटमॉस्फेयर दिखाया गया there as it was in 1894. Smaller room, fewer ticket windows and train gates and wooden information booth in the center. The man in the booth wore a long black sleeve coat. जो पर्सन बैठा हुआ था टिकट्स काट रहा था उसने ब्लैक कलर का लंबे बाजुओं वाला कोट पहना हुआ था. द लाइट वॉज डिम बिकॉज ऑफ ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, मतलब वहाँ पे लैम्प वगैरह जल रहे थे इसलिए लाइट डिम थी. दे वर ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर, पीतल के जो है ये डस्टबिन कह सकते हो, थूकदान कह सकते हो. एंड पॉकेट वॉचेस आर कॉमन, लोगों ने पॉकेट में रखने वाली वॉचेस थी, रिस्ट वॉच नहीं थी. इवन द लोकोमोटिव बिलोंग टू द लेट 19th सेंचुरी. जो इंजन यूज़ किया दिखाया रहा था वह ट्रेन में वो भी 19th सेंचुरी का था. द वर्ड के न्यूज़पेपर प्रिंटेड ऑन जून 14, 1894 एंड द करेंसी एंड बिल नोट्स वर डिफरेंट. सब कुछ डिफरेंट स्टाइल का था. द वर्ड एट द थर्ड लेवल इज़ नॉट रियल. It is the product of Charlie's mind just as lost himself in the romance and fancy of 1894. ये जो है चार्ली का माइंड की इमेजिनेशन है, सच्चाई नहीं है. वो उसी की जो है बारे में सोचता है, वहाँ का जो है अच्छा एटमॉस्फेयर के बारे में सोच रहा है और उसमें खो जाता है. एंड गेट मच नीडेड सॉलेसी एंड पीस. उससे उसको बड़ा मतलब अकेलापन जैसे और शांति मिलती है मानसिक रूप से. Give a brief account of writer's discussion with his psychiatrist friend Sam, and how did Sam try to explain Charlie's visit to third level. कैसे वो एक्सप्लेन कर रहा है सैम जो है चार्ली की जो है थर्ड लेवल की विजिट को, कि सैम वॉज द ऑथर्स फ्रेंड a psychiatrist. The author told him about the third level at Grand Central Station and he said it was a waking dream, wish fulfillment. कि ये तुम्हारा सपना है, सिर्फ तुम अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हो, नथिंग मोर. He added that the writer was unhappy
बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटी इन द मॉडर्न वर्ल्ड, कि आज के संसार में सुरक्षा नहीं है, इसलिए वो जो है अनहैप्पी है, नाखुश है। फियर, वॉर एंड वरी लेड हिम टू सीक ए टेम्परेरी स्केप। फियर, वॉर और वर्री, चिंताओं से मुक्त पाने के लिए वो वहाँ से निकलना चाहता है। स्टैम्प कलेक्टिंग वॉज आल्सो ए सॉर्ट ऑफ टेम्परेरी स्केप फ्रॉम रियलिटी। स्टैम्प कलेक्टिंग कोई ऐसा वर्क नहीं है जो आप कर रहे हो, मतलब आपने स्टैम्प कलेक्ट की, पास्ट के बारे में सोचा, कब कौन था, कैसी स्टैम्प होती थी, उस ईयर में कैसी है, उस ईयर में कैसी, फिर लोग कैसे थे, ड्रेसिंग सेंस कैसी थी, मतलब ये सब बातें बैठ के सोचते रहना। डूइंग नथिंग सम स्पेशल, बट द ऑथर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट सच कॉमन प्लेस एंड एक्सप्लेनेशंस। वो जो है ऐसी जगह, ऐसे एक्सप्लेनेशन को पसंद नहीं करता था। ही वॉज सॉलिडली कन्विंस्ड अबाउट हिज पर्सनल विजिट टू द थर्ड लेवल, कि वो जो है पर्सनल विजिट देना चाहता है थर्ड लेवल पे, टू द वर्ल्ड ऑफ 1894। ही वेंट बैक टू स्टैम्प्स, इन इट ही फाउंड एन इन्वेल्प विद द पोस्ट मार्क डेटेड जुलाई 1894, और उसको एक जो है डेटेड मतलब फर्स्ट डे स्टैम्प मिलती है, एंड द लेटर इन इट वॉज फ्रॉम सैम इन द ईयर 1894 फ्रॉम गेल्सबर्ग। सैम विश्ड एंड बिलीव दैट द ऑथर वॉज राइट, कि ऑथर जो है बिल्कुल ठीक होगा, ये वो विश करता है। देन राइट ए पेन पोर्ट्रेट ऑफ चार्ले। व्हाट यू मीन, कि उसका करेक्टर के बारे में बताना है, कि चार्ले इज़ द प्रोटेगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी, मेन करेक्टर है। ही इज़ 31 ईयर ओल्ड, lives in New York, and is quite fashionable if one looks at his dress. But he is not happy. Stark and harsh realities of the world had compelled him to lie low and remain dispirited। मतलब वो जो सच्चाई है ज़िंदगी के, उसकी वजह से उसका जो सोचने का और हर टाइम जो रहता है वो बड़ा नाखुश रहता है। Charlie is romantic at heart and wants to escape from his humdrum existence। जो इस तरह की उसकी ज़िंदगी है यहाँ पे, उससे वो निकलना चाहता है। His unhappiness stems from a life and world fraught with stress and fear and war। और unhappiness क्यों है, क्योंकि उसकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, फियर है, वॉर है। इनसिक्योरिटी फ्राइटन्स हिम बियॉन्ड रिपेयर, और इतना ज़्यादा वो डर जाता है कि वो कंप्लीट नहीं हो सकती उसकी इच्छाएं। लाइक एनी मोरल, ही लव्स हिज वाइफ लूसिया एंड वांट्स टू बी इन हर कंपनी। ही वांट्स टू एस्केप टू ए फेरी लैंड टू एंजॉय लाइफ मैक्सिमम। ऐसे लगता है कि जैसे वो परियों की दुनिया में जाना चाहता है और ज़िंदगी को मैक्सिमम इंजॉय करना चाहता है। ही फाइंड्स द थर्ड लेवल अ फैंटास्टिक वर्ल्ड ऑफ पीस, रोमांस एंड ड्रीम्स। ही डिज़ायर टू लिव देयर। Charlie is an innocent person and believes that everybody wants to escape। और उसका ये कहना है कि हर कोई मतलब बोर लाइफ से भागना चाहता है। His escapist tendency is revealed in his stamp collecting। और ये कहाँ पे दिखाई गई है, स्टैम्प कलेक्शन जो है इसका एक एग्जाम्पल है। एंड हॉबी विच इज़ ए राउट टू द फैंटास्टिक एंड पीसफुल पास्ट, कि जो पास्ट है उससे जो है बच के निकलने का एक तरीका है। वी कैन सिंपली से दैट चार्ली इज़ नॉट ऑफ स्टेबल माइंड, कि उसका दिल नहीं टिक रहा है, वो बड़ा परेशान है। इट विल नॉट बी रॉन्ग टू से दैट ही रिप्रेजेंट मोस्ट ऑफ अस। हो सकता है मतलब गलत भी नहीं है, हो कह सकता है कि वो हम सब की मेंटल लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मोस्ट ऑफ अस आर स्प्लिट पर्सनैलिटीज़, के हमारे में से भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि लाइफ से खुश नहीं है। तो दिस इज़ द चार्लीज करेक्टर, कि वो कहाँ का रहने वाला है, उसकी उम्र क्या है, वो मतलब परेशान क्यों है। चार्ली जो है उसका नेचर कैसा है, रोमांटिक एट हार्ट एंड वांट्स टू एस्केप फ्रॉम द जो उसकी हमड्रम एग्जिस्टेंस है उससे भागना चाहता है। एंड हिज अनहैप्पीनेस स्टेम्स फ्रॉम ए लाइफ एंड वर्ल्ड फ्रॉट विद फियर, स्ट्रेस, वॉर, इनसिक्योरिटी। ये सब चीज़ें उसको डरा देती है। लाइक एनी मोरल, ही लव्स हिज वाइफ और एंड वांट्स टू बी इन हर कंपनी। मतलब ये भी उसको दिखाया गया, ही वांट्स टू एस्केप टू ए फेरी लैंड। ये भी दिखाया गया है कि वो गेल्सबर्ग इलिनॉइस को क्यों पसंद करता है, क्योंकि वहाँ की इवनिंग बहुत अच्छी होती है। वहाँ पे लोग जो है शाम को बैठे आराम से जो है सिगार वगैरह पी रहे होते हैं। लेडीज जो है पाम के जो है फैन झुला रही होती हैं, जुगनू जो है वो उड़ रहे होते हैं। मतलब बहुत अच्छा सीन
लेमनेड वगैरह पे वो लोग एक दूसरे को इनवाइट करते हैं। तो इस तरह की लाइफ जो है, लाइफ जिसमें बड़ी शांति हो, बड़ा इंजॉय हो, इस तरह की लाइफ उसको पसंद है। एंड इज escapist टेंडेंसी रिवील इन इज स्टैम्प कलेक्शन भी वन ऑफ द एग्जाम्पल है जिससे वो ज़िंदगी की हार्श रियलिटी से भागना चाहता हो। एंड ही वी कैन सिंपली से दैट चार्ली इज़ नॉट अ स्टेबल माइंड। यहाँ पे इन सब बातों से यही लगता है कि उसका मन नहीं टिक रहा है। मन कब टिकेगा? जब उसके पास बहुत अच्छी जॉब हो, बहुत अच्छा काम करने को। एंड इट विल नॉट बी रॉन्ग टू से दैट ही रिप्रेजेंट्स मोस्ट ऑफ अस। जो भी हमारे बीच में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आउटपुट अच्छी नहीं होती और नेचुरली वो जो स्टेबल माइंड के नहीं है। और ऐसा मतलब आज की लाइफ में भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट, डू यू फाइंड एनी इंटरसेक्शन और टाइम एंड स्पेस इन द स्टोरी? द थर्ड लेवल, इल्यूसिडेट। क्या आपको एक टाइम से हम दूसरे टाइम में जा रहे हैं, ऐसा कुछ दिखाया गया है? इन दिस स्टोरी द राइटर वेरी माइन्यूटली एंड सुपर्बली, बड़ी बारीकी से, बड़े अच्छे तरीके से इंटरव्यूज फैंटेसी एंड रियलिटी, जिंदगी की सच्चाई को और उसने बहुत अच्छे से बयान की है। रीडिंग द स्टोरी वी फील एज इफ वी वर इंजॉइंग ए मूवी। थर्ड लेवल जो है ये इसी ढंग से उसने लिखा है राइटर ने कि जैसे कोई मूवी चल रही हो। द नरेटिव वॉन्डर्स फ्रॉम वन वर्ड टू अनदर। इन द स्टोरी वी कम अक्रॉस द रियल वर्ल्ड ऑफ न्यूयॉर्क की ज़िंदगी असली क्या है वो भी दिखाई गई है। एज यूजल इट इज़ फुल ऑफ मैड रश, की भाग दौड़ बहुत है। हरी वरीज एंड फियर्स, लोगों में चिंताएं हैं, डर है। बट द वर्ड वेयर चार्ली वॉन्डर्स इज़ द वर्ड ऑफ फैंटेसी एंड विशफुल थिंकिंग। जिस संसार के बारे में वो सोच रहे हैं वो तो एक सपना ही समझ सकते हो। विशफुल थिंकिंग, और ऐसी थिंकिंग है जो कि आम लाइफ में नहीं होती। मतलब जितना हम पास्ट में जाएंगे उतना लेज़र में इंसान मिलता है आज के टाइम में। इस सेटिंग इज़ अ वंडरफुल कॉन्ट्रास्ट टू द क्रूअल रियलिटीज़ ऑफ मॉडर्न टाइम। आज की ज़िंदगी जो है उससे बिल्कुल ही मतलब कॉन्ट्रास्ट लाइफ वो दिखाने की राइटर ने कोशिश की है। चार्ली इज़ प्रोटेगोनिस्ट, मीन्स मेन करेक्टर है इस स्टोरी का। एंड escapes into the world of romance and fantasy, peace and tranquility. Tranquility means जहाँ पे बिल्कुल मेंटल शांति मिलती हो। The third level transport Charlie to a different world. एक अलग ही संसार में चार्ली को पहुंचा देता है। इट इज़ द वर्ड ऑफ साइड बर्न्स, जो लोग हैं उनकी जो है सनलाइट से जो है स्किन बर्न दिखाई दे रहे हैं। बियर्ड्स, बड़ी बड़ी दाढ़ी है उनकी। एंड फैंसी माउस्टेचेस, बड़ी बड़ी मूंछें अलग अलग स्टाइल की। एंड ऑफ ओपन फ्लेम गैस लाइट्स। गेल्सबर्ग विद दिस बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, गेल्सबर्ग को जो है दिखाया गया है कि उसमें बड़े बड़े घर हैं। ह्यूज लॉन्स एंड स्काई टचिंग ट्रीज, और ट्रीज बड़े ब्यूटीफुल दिखाए गए हैं कि जो इतने सुंदर घने पेड़ हैं कि अगर रोड के दो साइड के पेड़ मिल जाए तो एक अलग से शेड बन जाती है। चार्म्स चार्ले कम्प्लीटली, इससे चार्ले बड़ा खुश होता है बिकॉज उसको इस तरह की रिलैक्स लाइफ बहुत पसंद है। द गैप बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट इज मोर देन ए गैप ऑफ 100 years। 100 साल से भी ज़्यादा मतलब गैप जो है उस स्टोरी में दिखाया गया है। तो चार्ली इज़ अनेबल टू बाय, चार्ली जो है जो लाइफ में वो आगे मतलब वापस वहाँ पहुँचना चाहता है गेल्सबर्ग इलिनियस, और उसको टिकट्स चाहिए तो वो जो है वो ख़रीद नहीं पाता है बिकॉज ऑफ हिज करेंसी डिफरेंस। ही वॉन्ट्स टू रन टू दैट लैंड बट द करेंसी ऑफ द प्रेजेंट हिंडर्स हिज वे, उसके रास्ते में रुकावट बन जाती है। ही बाइज द अप्रोप्रिएट करेंसी बट द थर्ड लेवल इज़ नाउ नो वेयर टू बी सेन। उसको करेंसी भी मिल जाती है, वो वापस आते हैं और फिर से वो करेंसी जो है ले लेता है ओल्ड स्टाइल की। चार्ली रिमेन शटिंग बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट, और शटलिंग वो मतलब इधर उधर ही घूमता रहता है। उसकी सोच, उसका मन बहुत डिस्टर्ब है। ही वॉन्ट टू गो बैक टू द 19th century बट उसको ऐसा कुछ नहीं मिलता है। फैंटेसी एंड रियलिटी, एक जो है ड्रीम है, एक ज़िंदगी की सच्चाई है, आर इंटरवोवन इन ए नेचुरल वे। दोनों को आपस में बड़े अच्छे से इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। वाइल रीडिंग द स्टोरी वी इंडल्ज इन विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, कि हम ये देखते हैं कि लाइफ की सच्चाई से बिल्कुल ही
डिफरेंट लाइफ वो जीना चाहता है। हियर लाइज द प्लस पॉइंट्स ऑफ द इफेक्टिव राइटिंग ऑफ द राइटर। और वो उसका ये शो करता है कि राइटर ने कितना इफ़ेक्टिवली जो है एक्सप्रेशन दिए, लिखने की कोशिश की है, लोगों की सोच को वहाँ तक पहुँचा दिए है कि बहुत सारे पर्सन इसको रीड करके ये बिलीव करने लग जाते हैं कि नहीं, देयर वॉज थर्ड लेवल, क्योंकि राइटर ने ये मेंशन किया है। बट दिस इज़ ओनली इमेजिनेशन, फैंटेसी, ये दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि राइटर जो है फिलोसफिकल थॉट अलोंग विद मतलब वो कुछ हार्श रियलिटी से जोड़ देता है इन चीज़ों को। सो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपने अच्छे से करने हैं। जो अभी मैं आपको कुछ और भी क्वेश्चंस जो है शॉर्ट एडिशनल क्वेश्चंस भी देती हूँ,